हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि फ्रेंड, हम लोगों ने भाग एक संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्रफल और भाग दो नागरिकता और आपका भाग तीन मूल अधिकार ये आपका हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम भाग एक और भाग दो को एक नज़र में देखेंगे इसमें है क्या, और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो सब आज आज इस वीडियो में किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर वीडियो स्टार्ट किया जाए। आपका आज जो है भाग एक और भाग दो के महत्वपूर्ण तथ्य और अनुच्छेद 1 से 4 और अनुच्छेद 5 से 11, जो कि भाग दो में 5 से 11 आपका है अनुच्छेद। तो ये आज जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने इनसे बनते हैं वो सब कराया जाएगा आपका। तो फिर चलिए वीडियो, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, भाग एक जो संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्रफल, जो कि अनुच्छेद आपका 1 से 4 तक है। तो इसमें अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्रफल। इसमें अनुच्छेद 1 में आपका कहा गया। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का, अनुच्छेद 2 में आपका कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जैसे कि इसमें ये है कि संसद को संघ में किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार इस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद तीसरे में आपका कहा गया है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो जैसे आपके अनुच्छेद तीसरे में यह है कि राज्य का निर्माण किया जाएगा, जिसमें साधारण संशोधन के द्वारा किसी भी नए राज्य का गठन करके पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन का अधिकार है आपके अनुच्छेद 3 में। इसमें ये कहा गया। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूचित के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। मतलब अनुच्छेद 4 में बोला गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन है वह अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। मतलब संविधान में दो संशोधन हुआ है, जिसमें पहला विशेष संशोधन, दूसरा आपका विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन। तो आपके अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है। भाग एक आपका समाप्त होता है। भाग एक में आपके कितने आर्टिकल हैं, तो 4 हैं भाग एक में, जो कि संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्रफल। चलिए भाग दो में अब चला जाए। जैसे भाग दो में आपका नागरिकता है। भाग दो में आपका नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। 11 तक है, जिसमें अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो जैसे कि अनुच्छेद 5 में आपका बोला गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का नागरिक होगा जिसका अधिवास भारत में है। और अनुच्छेद 6 में क्या बोला गया था, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, मतलब कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, मतलब कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है ये आपका अनुच्छेद 7। और फिर अनुच्छेद 8 में आपका कहा गया भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नाम का नागरिकता, मतलब कि अनुच्छेद भारत के बाहर जो भी व्यक्ति रहने वाले हैं भारतीय उद्भव की नागरिकता से संबंधित है। यह आपके अनुच्छेद 8 में बोला गया। अनुच्छेद 9 में कहा गया है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, मतलब किसी अन्य देश की नागरिकता आप ले रहे हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। आपके अनुच्छेद 9 ये कहती है। अनुच्छेद 10 आपका क्या कहा है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब कि नागरिकता केवल संसद विधि द्वारा नहीं ली जा सकती है और अन्य किसी भी प्रकार से नहीं, मतलब कि भारत की नागरिकता केवल संसद विधि द्वारा ही ली जा सकती है, अन्य किसी प्रकार द्वारा नहीं ली जा सकती है। अनुच्छेद 10 में ये कहा गया। अनुच्छेद 11 में आपका है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
मतलब कि अनुच्छेद आपके 11 में बोला गया है, मतलब इसमें 5 प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 11 में, जिसमें जन्म से है, वंश परंपरा है, पंजीकरण है, देशीकरण है, भूमि अर्जन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है तो आप लोग जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि एकदम विस्तार से बनाया गया है। आप लोग उस वीडियो को देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज बस हम एक नज़र में भाग 1 भाग 2 बता रहे हैं, जो कि आपको ये बता रहा है कि अनुच्छेद 1 2 में क्या है, तो ये सब आपको बस पता चल जाए। तो आपका ये है। चलिए फिर इसके मतलब इस पर जो क्वेश्चन बने हैं वो देखा जाए। जैसे आपके भाग एक में जो संघ है उसका राज्य है, उसके मतलब क्षेत्रफल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपकी है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि राज्यों का संघ। राज्यों के संघ द्वारा आपके भारतीय संविधान में भारत को वर्णित किया गया है। राज्यों के संघ द्वारा, राज्यों के राज्यों के संघ। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार आपके संसद को है। ये अधिकार आपकी संसद को है। संसद को है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो आप मतलब नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये भी संसद को है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपका है कि 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये आपके सरदार पटेल थे। और क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। 1956। फिर आपका पूछेगा कि मतलब भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश किया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। 1953 में। 1953। और फिर आपका अगर पूछेगा भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि भारत में इस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में आपके 29 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आपका पूछेगा कि पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो आप बोलेंगे 1962। 1962। 1962। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो आप सिक्किम कहेंगे। सिक्किम।
सिक्किम। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का महाराज्य बनाया गया था? तो 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का महाराज्य बनाया गया था। क्वेश्चन दूसरा आपका है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में मिला था। 1971 में। और फिर अगला आपका है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया। 1975 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन आपका 1956 में किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आपका 1956 में दिया गया था। फिर आपका है नेक्स्ट है तो आपका था कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1975 में। 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। और आपका है राज्य पुनर्गठन, ये क्वेश्चन लग रहा है 2 बार हो गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो ये आपका हुआ था राज्य का पुनर्गठन आपका 1956 में हुआ था। 1956 में। 1956 में हुआ था। और आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? तो आपके सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था मंत्रालय का गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष आपके थे फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा आपका 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राज्यों का निर्माण आपके अनुच्छेद 3 के द्वारा होता है। आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 के द्वारा आपके राज्यों का निर्माण होता है। भारतीय संघ, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? तो भारतीय संघ में 28वां राज्य आपका झारखंड बना है। भाग 1 में जो आपका जितना क्वेश्चन था वो सब बता दिया गया। जो अब भाग 2 स्टार्ट किया जाए, जो कि आपका है एकल नागरिकता, जिसमें आपके नागरिकता के बारे में भाग 2 में 5 से 11 इसमें जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब कराया जाएगा। जैसे कि भारतीय संविधान में, जैसे आपका दिया है पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिक संबंधी किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो आपके 5 से 11 में भारतीय मतलब कि नागरिक संबंधी अनुच्छेद है 5 से 11। दूसरा क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है?
तो आपके अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। नागरिकता बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? राज्य की सदस्यता की आवश्यकता है। क्वेश्चन दूसरा, नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती या समाप्त हो सकती है? तो आप देशद्रोही का आरोप सिद्ध होने पर आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है और समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपके ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटेन के मतलब संविधान से प्रेरित है भारतीय इकहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन क्या आपका है? किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। फिर भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। संविधान द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? तो 1955 में किया था संविधान द्वारा। मतलब संसद एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में किया था। नाग दूसरा क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार में चर्चा कहाँ पर है? तो 1955 के अधिनियम में है। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष तक अगर आप बाहर रहें तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यह दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत की नागरिकता उसके पास नहीं होगा, उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आई होप कि आपको दोनों आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल छाया ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए और हमारे जितने भी वीडियो हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाके सारे वीडियो पढ़िए। और थैंक यू फ्रेंड। तो फिर आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है और आपका भाग 1 भाग 2 आज समाप्त होता है। कल हम आपका नेक्स्ट लेक्चर जो लाएंगे उसमें भाग 3 के बारे में, जो मौलिक अधिकार मूल अधिकार आपका है 12 से अनुच्छेद 12 से 35 वो बताया जाएगा। उसके बारे में बताया जाएगा क्या है क्या नहीं, और उससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सब बताया जाएगा आपको। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड।